आप सभी को राम राम। राहुल गांधी लगातार झूठ, अफवाह या चलिए उसको थोड़ा और सामान्य शब्दों में कहें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन लगातार वो वोट चोरी के आरोपों पर टिके हुए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई यही तो तरीका होता है, कौन सा नेता है जो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ये तो कोई नहीं कह सकता, मतलब मैं तो नहीं कह सकता कोई नेता ऐसा हो जो झूठ ना बोलता। हर नेता झूठ बोलता है, या कहें कि थोड़ा बहुत झूठ का पुट मिलाकर अपने आरोपों को दमदार बनाना चाहता है। कोई ये भी कह सकता है कि क्या पहले राजनीति में विपक्ष ऐसे अभियान नहीं चलाता था, झूठ नहीं बोलता था। कोई कहेगा कि बोफोर्स में क्या हुआ, 2G में क्या हुआ। अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के इस झूठ या आरोप प्रत्यारोप को जस्टिफाई करने की कोशिश बड़ा बौद्धिक वर्ग कर रहा है, लेकिन ऐसे इस तरह से मतदाताओं का अपमान करने का अभियान किसी राजनीतिक दल या किसी राजनेता ने नहीं चलाया। अब उसके पीछे वजह थी। पहले के नेताओं को यह पता था कि जब अभियान भी चलाना है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना है, किसी बात को सच साबित कराना है, कोई पूरा गलत पूरा सही तो होता नहीं, तो उसका तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ को एक अभियान बना दिया राहुल गांधी ने, और वो भी कुछ कुछ समय बाद जब वो घूम टहल के आते हैं, थोड़ा छुट्टी उट्टी मना कर आते हैं, रिजुविनेट होकर आते हैं, अंग्रेजी में रिजुविनेशन चलता है, रिजुविनेट होकर आते हैं, तो वो अचानक फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग ऐसे देगा, इसकी कल्पना तो न राहुल गांधी को थी, न उनके समर्थक बड़े एक बौद्धिक समूह को। वो बौद्धिक समूह जो लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में जब जो महाविकास अघाड़ी, वो महाविकास अघाड़ी जब लोकसभा चुनाव में ठीक कर गई तो लगा अरे वाह, सब बढ़िया हो गया, महाराष्ट्र जाग गया, महाराष्ट्र की जनता तो बड़ी अच्छी है, बड़ी जागरूक है, देखो कैसे ये भगा रहे हैं, गुजरातियों को ठीक कर देंगे, जो जो मर्जी वो कहा। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता सचमुच जाग गई, पूरी तरह से साफ कर दिया इस पूरे समूह को, महाविकास अघाड़ी की बुरी तरह से हार हो गई, थोड़ा सा रह गया नहीं तो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अकेले सरकार बना लेती। चुनाव पूर्व गठबंधन का तो बहुत जबरदस्त एक तरह से कहें कि मैंडेट मिला था, विजय मिली थी छत्रपति शिवाजी की भूमि पर, जो कहें कि हिंदुत्व तो चल गया था, ऐसा लोग कह रहे थे। उसके तुरंत बाद लगा कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करेंगे हम, अब कैसे हम अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे। उनका बौद्धिक वर्ग भी लगा। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने कहा कि फलाना फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ है। चुनाव आयोग ने कहा कि भैया पहला तो तरीका ये कि आप जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है यानी डीएम, उसको आप दे देते, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, या फिर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर कह देते। पता चला शिकायत ही नहीं गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने इसी को अभियान बना दिया, और कमाल की बात ये कि राहुल गांधी ने जब इसको अभियान बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा सारे ऐसे ही हुए। फिर वो लोग लग गए। अब पता नहीं म्यांमार में पीपीटी बना या कहाँ लंदन में बना। आपको याद ही होगा एक कपिल सिब्बल एक हैकर को लेकर लंदन में भी बैठे थे ना, जो जिसने क्या कहा था कि वो ईवीएम में गड़बड़ है। अब ईवीएम और वीवीपैट की गड़बड़ से बाहर निकल गए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में सारा मामला चल गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया कहीं आपको गड़बड़ लगे बताइए, ईवीएम की फिर से जांच कराएंगे, फिर से वीवीपैट मशीनों से जो पर्चियां निकलती हैं उनको हम फिर से गिनवाएंगे। अब ये सब हो गया तो इनको लगा कि अब तो कोई तरीका नहीं बचा। अच्छा, जब 240 पर आ गए थे तो 240 पर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद राहुल गांधी को लगा कि अब ठीक हो गया, अब सरकार नहीं बना पाए। अगर सरकार न बन पाती, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहते कि हम समर्थन नहीं देंगे, और किसी भी तरह से जोड़ तोड़ कर, क्योंकि आपको याद है ना 145 पे सरकार बना ली थी 2004 में कांग्रेस ने, और जब सोनिया गांधी के खिलाफ देश खड़ा हो गया था कि एक विदेशी महिला को, विदेशी मूल की महिला को हम नहीं बनने देंगे, तो फिर तब लोगों को लगा कि अरे क्या करें, तो कांग्रेस के लोगों ने एक रास्ता निकाला। एक आज्ञाकारी जो गांधी परिवार का था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको राजीव गांधी ने एक बार मूर्ख तक कहा था। उन मूर्ख या जोकर नीति आयोग में थे तब ये उस वक्त, तो राहुल गांधी ने उस वक्त मूर्ख या जोकर कुछ कहा था। वही मनमोहन सिंह आज्ञाकारी साबित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की पदवी को भी राहुल गांधी ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
हालांकि उस वक्त जो किया था वो ठीक काम था, ऑर्डिनेंस लाकर अपराधियों को बचाना चाहती थी यूपीए सरकार, सोनिया जी बचाना चाहती थी लालू यादव। राहुल गांधी ने उस वक्त उसको प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ा था। अब सवाल ये कि जब इस तरह से लगातार आपने कर्म किए, 145 पर सरकार बनाना, फिर चलो 2009 में सरकार बढ़ गई, और कई लोग कहते हैं कई वादे तो इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनको कल्पना ही नहीं थी कि 2009 में आ जाएंगे, लेकिन 2009 में आ गए। अब 2014, 2019 और 2024 भी धैर्य चुक गया राहुल गांधी। उनको लगा अब कोई रास्ता नहीं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति और संविधान बदल देंगे। संविधान तो बदला ही जाता, अभी तो 130वां संशोधन हुआ, जो ये जिस पर सारे दल विरोध कर रहे हैं कि अगर पीएम, सीएम, मंत्री कोई भी 30 दिन तक लगातार जेल में रहे 5 साल से ज्यादा की अवधि वाले किसी भी अपराध में, तो उसको कुर्सी छोड़नी। इस पर भी जनता टूट पड़ी कि नहीं नहीं ऐसा क्यों करेंगे, तो मुख्यमंत्रियों भर के लिए अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया ही था कि जेल से सरकार चलाएंगे। हालांकि जनता ने दिखा दिया कि ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में। अब वोट चोर गद्दी छोड़, उनकी मनोदशा जाने कैसी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है, क्योंकि कुछ भी पूछो वोट चोर गद्दी छोड़, रायबरेली गए तो वोट चोर गद्दी छोड़, छुट्टी से लौट कर आए तो वोट चोर गद्दी छोड़। सदन में कैसे व्यवहार करेंगे ये देखने वाला होगा, पहले देखा ही गया है। अभी जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तो पता नहीं कैसे इधर उधर जा रहे थे। सदन का तो सबको पता होता है ना, संसद का इतना भी कम नहीं पता होता है, कुछ विचित्र सी अवस्था में। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी इस विचित्र अवस्था का और बढ़िया से जवाब देना तय किया। ये बार बार महाराष्ट्र कर रहे थे। बिहार के चुनाव के बाद भी ये होना लगभग तय था। इसलिए बिहार चुनावों के पहले ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम बिहार में एसआईआर कराएंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी जो चुनाव आयोग ने एक तीसरी कार्यशाला की, तो अब सिर्फ बिहार में नहीं, बंगाल में भी एसआईआर होगा। और बंगाल में नहीं, 1 जनवरी है ना, हाँ 1 जनवरी 2026 ये क्वालिफाइंग डेट तय हुई है। पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अभी 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने अपने देश भर के, यानी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके जो सीईओज हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, और जो इलेक्टोरल ड्यूटी से जुड़े लोग हैं, उनकी एक वर्कशॉप की। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की इस साल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट, IIIDEM, न्यू दिल्ली में हुई है। और ज्ञानेश कुमार ने इसका उद्घाटन किया, उनके साथ सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, सभी जितने कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, वो सब इसमें शामिल थे। बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया, कैसे एसआईआर करना है वो बताया गया, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है वो बताया गया। यानी पूरे देश में ये होने वाला है। अब क्या क्या बिहार में किया गया वो भी बताया गया कि कैसे ठीक करना है। बहुत विस्तार से ये सब बताया गया, क्या क्वालिफाइंग डेट होगी, कैसे चलेगा, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों में क्या होगा, वेबसाइट में इलेक्टोरल रोल कैसे अपडेट होगी, पहले के एसआईआर, मतलब सब कुछ बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का झूठा फर्जीवाड़ा अभियान चला रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो सब पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। और साफ साफ कहा गया है कि पूरे देश में एक जैसा सब कुछ चुनाव हो, इसके लिए 1200 से ज्यादा मतदाता किसी एक पोलिंग बूथ पर नहीं होंगे। समझिए, ये बड़ा जरूरी है। जितने कम रहेंगे उतना आसान होगा। और साफ साफ कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता इससे छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता इसमें शामिल नहीं हो। अब इसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, EROज, AEROज, BLOज, BLAज, उनकी प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग पूरी तरह से ठीक से करेगा, इसकी तैयारी है। यानी जो राहुल गांधी सोच रहे थे, जो राहुल गांधी का एजेंडा था, उस राहुल गांधी के एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। क्योंकि झूठ का, मैं फिर कहता हूं, थोड़ा बहुत झूठ मिला के राजनीति में चलता ही है, खूब जमकर होता है। और चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को भी बड़ा स्पष्टता से कहा है, SIR कब कराना है ये हमारा विशेष अधिकार है।
किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता है और एक नियमित अंतराल पर SIR कराना ये हमारा मैंडेट भी है। तो महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला, फलाना वाला, धमाका वाला, अब हो सकता है कि काशी का कुछ लेकर आएँ कि क्यों 1.5 लाख से ही मोदी जीते, अब 50,000 से हार गए थे अमेठी वाला, वो नहीं बताते हैं कि वो कैसे वोट चोरी हुई और इस बार कैसे जीत गए वो नहीं बताते हैं। कैसे वायनाड में, चूँकि वहाँ मुस्लिम बहुल सीट है, ज़्यादा समीकरण उनके पक्ष में, वो सब नहीं बताते। लेकिन अच्छा है, देश को सब कुछ पता चलना चाहिए, वरना ये अराजकता करने की कोशिश कामयाब हो सकती है और देश के लिए वो खतरनाक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।